शुड यू चूज योर पैशन और नॉट। तुम्हारे सामने जो है वो रेड पिल क्रिएटर्स 2019 और 2020 में आए थे, such as Andrew Tate, such as Iman Gadzhi, and all of these creators basically sold you the Instagram lie. इस lie के अंदर they told you that you don't need to follow your passion. The only thing that you should be chasing is money. मुझे याद है कि 2019-20 के अंदर मैंने भी एंड्रू टेट की बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी एंड उस एज पे मैं भी इंस्पायर हुआ उस बंदे की बातों से। एंड वो एक थॉट जो है वो दोबारा रिपीट करता था और वो ये थी कि पैशन जो है वो चूज करना या फिर पैशन को चेस करना इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। द ओनली थिंग यू शुड बी चेसिंग इज मनी। इवन इफ यू हैव टू सेल ब्रिक्स इन ऑर्डर टू मेक मनी और सेल सीमेंट टू मेक मनी, आई डोंट केयर, यू स्टिल शुड चूज to chase money and not your passion. But you have to understand one very important principle, and that is two things. नंबर वन इज लकीर के फकीर कभी भी ना बनो। हमारे साथ यही वाला प्रॉब्लम है कि हम दोबारा ऑन रिपीट यही वाला पैटर्न रिपीट करते रहते हैं कि हम लकीर के फकीर बनते रहते हैं। यानी कि जस्ट बिकॉज दीज इन्फ्लुएंसर्स बेसिकली केम इन फ्रंट ऑफ यू एंड टोल्ड यू एंड सोल्ड यू द रेड पिल लाई, तो तुमने जो है वो लकीर का फकीर बन के बेसिकली उनकी बातों को चुप करके बिलीव कर लिया। बिकॉज तुम्हारी फेमिलियल और सोसाइटल प्रोग्रामिंग इसी तरह की हुई है कि जब एक बंदा एक हायर अथॉरिटेटिव स्टेट के अंदर तुम्हें एक बात बता रहा है तो तुम ब्लाइंडली विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस उसे एक्सेप्ट कर लो। अब देन यू माइट बी थिंकिंग कि यार व्हाई शुड आई लिसन टू यू देन? डोंट लिसन टू मी। इफ मेरी बातों से जो है वो तुम्हारे थॉट्स और तुम्हारे बिलीफ्स जो है वो इतने सिवियरली कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं कि यू नो कि लिसनिंग टू मी इज गोइंग टू हैव अ नेट नेगेटिव ऑन योर लाइफ, देन आई गिव यू 100% परमिशन टू नॉट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग एंड नॉट इंप्लीमेंट द थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट। बट इफ यू आर एक्चुअली टायर्ड ऑफ लिविंग अ फेक लाइफ वेयर you're just wearing this mask, where you're pretending to be someone you're not, where you're basically undergoing the same indoctrination and programming that you've been going through since the time of your childhood, but you're just repeating the same patterns over and over again, where you're just listening to people and internalizing stuff and believing stuff without actually questioning it. तो ये वीडियो जो है वो तुम्हारे लिए बहुत काम की होने वाली है। पहली चीज थी लकीर का फकीर कभी नहीं बनना, और दूसरी चीज थी कि अपनी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर तुम्हारा गोल होना चाहिए कि तुम ए प्लेयर बनो, लाइक द माइकल जॉर्डन्स ऑफ द वर्ल्ड, लाइक द माइकल जैक्सन्स ऑफ द वर्ल्ड, लाइक द लेब्रॉन जेम्स ऑफ द वर्ल्ड, like the Cristiano Ronaldos of the world, like the Khabib Nurmagomedovs of the world. You have to make sure कि you try to become the A player, an A player in your specific field. अगर तुम इस वक्त ऐसे बंदे हो जो MBBS कर रहे हैं बट तुम्हें लगता है कि तुम MBBS या मेडिसिन के बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट नहीं हो, तो maybe you should explore other options as well. You have to understand one very important principle, and that is कि अगर तुमने एक career choice choose कर लिया तो that doesn't mean कि you're married to it for the rest of your life and you can't look at other career choices as well. Subsequently ये बात भी जरूर समझ लो कि मेरा इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जब तुम यूनिवर्सिटी के दौरान गुजर रहे हो तो तुम मेरी बातें सुन के इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाओ और बोलो कि मैं यूनिवर्सिटी को छोड़ने वाला हूं, बिकॉज आई एम नॉट समवन हु इज गोइंग टू गैसलाइट यू इनटू थिंकिंग कि यूनिवर्सिटी और वर्किंग अ जॉब इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कुड पॉसिबली डू इन योर लाइफ, बिकॉज ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू दीज थिंग्स आरंट एक्चुअली evil. The modern world has basically convinced you that they are actually evil when they're not. You have to understand one very important principle, and that is your version of success is unique to you in specific, and everyone's version of success is different. अगर तुम्हारा version of success MBBS करके एक competent doctor बनना है and that is your genuine passion, you will try your hardest in order to become an A player in that specific field. And इसकी वजह से जो है वो तुम उसके अंदर इस specific medicine के अंदर एक A player बनोगे और अच्छा career path अपने लिए materialize कर लोगे. That is going to end up making your lifestyle good, and तुम्हारे इर्द गिर्द जितनी भी फैमिली है उनको भी एक नेट पॉजिटिव मिलेगा. तो इन दैट वे chasing medicine is not a wrong thing, chasing law is not the wrong thing, chasing architecture is not a wrong thing, as long as you're actually passionate about it. And that is a question that I want you to ask yourself introspectively in your mind and bring it to the forefront of your mind over and over again, and ask yourself this question: am I genuinely passionate about my career, or am I telling myself I'm passionate about my career? A lot of people are not going to have the guts to actually ask themselves this question, and this is a question which I personally asked myself when I was going through my MBBS as well. मैं एक डॉक्टर हूँ and मैं थर्ड ईयर के अंदर जो है वो ऑनलाइन बिजनेस ट्राई करना शुरू हो गया था. I started making money online and मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि यार मेडिसिन जो है वो मेरा पैशन नहीं है. एंड उसके बाद जो है वो मैंने ये नहीं बोला कि अच्छा मैं मेडिसिन कर तो रहा हूँ, अब मैंने अपना पैशन फाइंड कर लिया, आई एम जस्ट गोइंग टू लीव मेडिसिन एंड दैट्स गोइंग टू बी द एंड ऑफ इट, आई एम गोइंग टू चेस माय पैशन नाउ. नो, आई कंप्लीटेड माय मेडिसिन एंड आई कंप्लीटेड इट कॉम्पिटेंटली एज वेल, अच्छे ग्रेड को मेंटेन करते हुए. और तुमने भी यही करना है कि अगर तुम एक ऐसी चीज़ अभी डिस्कवर कर लेते हो जो तुम इस वीडियो के बाद डिस्कवर करोगे, व्हेन यू हैव द फ्रेमवर्क्स इन माइंड जिनकी मदद से तुम अपने पैशन को एक्चुअली
मटीरियलाइज भी कर सकते हो और उसे फाइंड कर सकते हो। तो तुमने ये नहीं करना कि अपनी जो एग्जिस्टिंग जॉब है या अपनी एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी है उसको छोड़ दो और बोलो कि अब मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ। नहीं, अगर तुम इस वक्त एक जॉब कर रहे हो, कीप वर्किंग दैट जॉब एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन अ साइड हसल सब्सिक्वेंटली। जब तुम साइड हसल को साथ लेके चल रहे होगे, उसको बिल्डअप करो टू अ पॉइंट वेयर इट इज रेवेन्यू पॉजिटिव। जब वो रेवेन्यू पॉजिटिव है, देन आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन कि is this my passion or not, or is my career my passion? And this is the exact topic that we're going to be talking about today. I'm going to be telling you about how to find your passion, how to actually find something that aligns with your soul, and how to generally keep shape shifting and so that तुम कभी भी जो है वो अपनी लाइफ के अंदर बोर भी नहीं होते। एंड बहुत कोई सेट स्क्रिप्ट नहीं है। अगेन इसी तरह जैसा मैं अपनी वीडियोस करता हूँ, आई जस्ट स्पीक ऑन पॉइंटर्स एंड आई स्पीक ऑफ द हार्ट, एंड उसके दौरान जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे टैंजेंट्स आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होते हैं एंड आप लोगों को बहुत ज़्यादा मजा आएगा, आई एम प्रीटी श्योर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड भाई। मटू भाई, आपका क्या ख्याल है, आपको पैशन चूज करना चाहिए या नहीं? इंसान को बिजनेस करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास कोई एक ऐसा प्रोफेशन होना चाहिए जो बाद में जिंदगी में आप कभी ना ले सकें। नहीं, मैंने ये तो पूछा ही नहीं। मैंने तो पूछा कि शुड यू चेस योर पैशन और नॉट। 100% करना चाहिए। यू शुड। या अगर किसी बंदे का पैशन हो व्लॉगर बनना, यार बने यार, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी करना चाहिए। लाइफ में भी एक जगह नहीं चलते रहना चाहिए। सही बात है, सही बात है, सही बात है। ऑप्शंस ओपन होनी चाहिए। वटू भाई का ये बड़ा मसला है यार, ये अपनी ऑप्शंस ओपन रख लेते हैं लेकिन इन द मोस्ट रॉन्ग काइंड ऑफ वेज दैट यू कैन इमेजिन। और ऑप्शन कहीं की भी नहीं रहती पर सॉरी फेल। ओए ओ यार, अच्छा इस डायग्राम को बहुत गौर से अंडरस्टैंड करो। ये तुम्हारा पैशन है, ये एक स्किल है और ये मार्केट है। यहां पे तुम होने चाहिए। पैशन तुम्हारा ऐसा होना चाहिए जो मार्केट के साथ कॉन्ग्रुएंट हो। इसका मतलब यह है कि इफ योर पैशन इज बेसिकली सेलिंग नीडल्स, ठीक है, अगर तुम्हें पता है कि उसके थ्रू जो है वो तुम फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं अचीव कर सकते, तो देन दैट इज अ वैनिटी पैशन, ठीक है, वो वैनिटी है एंड उसको जो है वो चेस करना तुम्हें चाहिए, लेकिन व्हेन योर लाइफ इज इन ऑर्डर। मैं जब अपने MBBS के अंदर था तो मुझे अंदाजा हो गया था कि मैं मेडिसिन के बारे में इतना ज़्यादा पैशनेट नहीं हूँ, बिकॉज आई आस्क्ड माई सेल्फ दिस क्वेश्चन अर्ली ऑन इन माई थर्ड ईयर कि एम आई पैशनेट अबाउट मेडिसिन और एम आई पैशनेट अबाउट द फाइनेंशियल फ्रीडम दैट मेडिसिन इज गोइंग टू ब्रिंग मी, एंड द आंसर टू दैट क्वेश्चन वॉज द लैटर, यानी कि आई वॉज पैशनेट अबाउट द फाइनेंशियल फ्रीडम दैट मेडिसिन प्रॉमिस्ड मी। अब जनरली व्हेन आई आस्क माई सेल्फ दिस क्वेश्चन कि अच्छा यार मेरी जो अभी लाइफ सिचुएशन है, अगर मैं MBBS को आगे चेस करता हूँ तो क्या मैं इसके थ्रू फाइनेंशियल फ्रीडम गेन कर लूँगा? वेल प्रॉबेबली यस। क्या मैं टाइम फ्रीडम अचीव कर सकता हूँ? नहीं, बिकॉज आई डोंट वर्क व्हेन आई वांट टू, आई वर्क व्हेन द हॉस्पिटल कॉल्स मी। क्या मैं टाइम फ्रीडम अचीव कर सकता हूँ? नहीं, आई हैव टू सिट एट अ क्लिनिक, आई हैव टू प्रैक्टिस एट अ हॉस्पिटल। ओके, सो आई कांट गेट time freedom and I can't get location freedom, but I can get financial freedom. How long does it take me to gain financial freedom? It's probably going to be not going to be before I'm 35. इससे पहले I'm probably not going to gain financial freedom, especially living in Pakistan, because मुझे पता था कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए एक हाउस ऑफिसर जो है वो बेरली पेनीज बना रहा होता है एंड उसके बाद जो है वो जाके अगर वो स्पेशलाइजेशन वगैरह करता है, द एजुकेशन सिस्टम इज सो स्लो एंड आप इतने टीडियस प्रोसेस से गुजर के इवेंचुअली एक ऐसे पॉइंट पे आते हो जहाँ पे एक कॉम्पिटेंट इनकम अर्न करना शुरू कर देते हो। तो देखो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुमने अपने बिलीफ्स और अपने कंस्ट्रेंट्स को अनलर्न करना है और नए बिलीफ सेट्स और नई आउटलुक्स जो है वो अपनी माइंड के अंदर इंटीग्रेट करनी है। आजकल का टाइम जो है, इन केस यू हैवंट नोटिस्ड एंड यू वर लिविंग अंडर अ रॉक, बहुत ज़्यादा चेंज कर गया। जस्ट बिकॉज यू हैव अ डिग्री इन योर हैंड डजंट क्वालिफाई यू टू मेक मनी। आजकल जो है वो स्किल का टाइम है
स्किल का टाइम से मुराद ये है कि जो बंदा हाई पेइंग स्किल्स पोजेस करता है ही विल बी पेड अ लॉट मोर इन द मार्केट। मार्केट को जो है वो सिर्फ एक बात की समझ आती है और वो ये है कि तुम कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। तो आई वॉन्ट यू टू आस्क योर सेल्फ कि व्हाट प्रॉब्लम कैन आई सॉल्व फॉर द मार्केट। एज एन एग्जाम्पल, एक ऐसा बंदा है जो अपना $5,000 का प्रोग्राम सेल करता है। अब उसे सेल करने का उसके पास टाइम नहीं है, उसने प्रोग्राम बना लिया, वो अपनी मार्केटिंग करता है, लेकिन सेलिंग प्रोसेस के अंदर जो है ना वो अपने आप को इंडल्ज करना चाहता। तो ही इज प्रोबेबली गोइंग टू हायर अ क्लोजर हु इज गोइंग टू हॉप ऑन सेल्स कॉल्स फॉर हिम एंड who's going to close his prospects for him, and as a result of this that guy is going to pay you a percentage of the amount that he is charging for his program. As an example, एक बंदा $5,000 का अपना प्रोग्राम सेल कर रहा है और वो जो है वो तुम्हें 25% उसमें से देता है जस्ट फॉर क्लोजिंग। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि 25% जो है वो क्लोजर्स को पे किया जाता है, मैं बोल रहा हूँ कि जस्ट ट्राई टू इमेजिन। तो अगर तुम इस तरह की किसी चीज के अंदर आ जाते हो जहां पे तुम एक हाई पेइंग स्किल पोजेस करते हो और तुम एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो दैट इज द एग्जैक्ट प्रोपोर्शन दैट यू विल बी पेड इन एज वेल। अगर तुम जो है वो एक ऐसे बंदे हो जो एक बिजनेस ओनर के रेवेन्यू को जो है वो 10x कर सकता है, एक बंदा जो है वो इस वक्त अपने बिजनेस के थ्रू $10,000 अर्न करता है, बट तुम्हारे पास वो स्किल्स, वो एजुकेशन और वो नॉलेज है जिसकी मदद से तुम उसे $10,000 से $100,000 पर मंथ तक स्केल कर सकते हो। तो तुम एक बिजनेस कंसल्टेंट के तौर पे उसे बहुत ईजिली अपने प्रोग्राम के लिए $5,000, $10,000 भी चार्ज कर सकते हो इफ यू कैन एक्चुअली गेट हिम दैट रिजल्ट विद इन 12 months, राइट? तो दैट मीन्स कि यू आर सॉल्विंग अ ब्लीडिंग प्रॉब्लम फॉर हिम। आई वॉन्ट यू टू इमेजिन समथिंग कि अगर एक बंदा जो है वो उसको पेट में छुरा पड़ा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और वो लेटा हुआ है, सही है, उसके पेट में छुरी पड़ी हुई है और वो लेटा हुआ है। अब उसे जो है वो एंटीडोट चाहिए, ये जो ही इज बेसिकली पासिंग अवे एंड ही वांट्स एन एंटीडोट टू दिस प्रॉब्लम। अब अगर तुम उसके सामने आते हो और उसे बोलते हो आई हैव एन एंटीडोट टू दिस प्रॉब्लम, इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू $5,000, वुड ही पे इट? यस, his life is worth more than $5,000. If you were to say, I'm going to charge $10,000, is he going to pay it? Yes. If you were to say, I will charge $20,000, will he pay it? Yes. So the difference between solving a vanity problem and solving a bleeding problem is a bleeding problem needs resolution. A vanity problem could be resolved, but could not be resolved. The guy doesn't really care. So you have to be someone who solves bleeding problems in the market, whether it's a business consultant, whether it's a sales closer, whether it's a copywriter, whether it's a web developer, whether if it's a Facebook ads guy, whoever it is. As long as you can promise outcomes to people and actually get them those outcomes in a legit way, then you can actually start earning a lot. अब तुमने ये चीज़ भी understand करनी है कि when we were talking about passion, हम लोग बात कर रहे थे कि you have to lie in here. बहुत से लोग समझते हैं कि यार अच्छा मैं जो है वो अपना पैशन फाइंड करना चाहता हूँ, अब मैं सोचता हूँ कि मेरा पैशन क्या हो सकता है। मैं अभी MBBS कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट माई पैशन इज, एंड मैं उसके बारे में सोच के ही अपने आप को इतना ज़्यादा एंक्शस कर दूंगा और इतना वरी कर दूंगा एंड आई विल कम टू द कंक्लूजन कि मेरा तो कोई पैशन ही नहीं है। Then what will I do? And that is most probably a question that you're having right now in your head as well. So I'm going to solve it right now once and for all for you. I want you to imagine कि तुम्हारे सामने जो है वो एक बहुत बड़ा मैदान है और मैं तुम्हें बोलता हूँ कि इस मैदान के अंदर जो है वो एक जगह के अंदर मैंने एक ट्रेजर चेस्ट हाइड की हुई है और मैं तुम्हारे हाथ के अंदर बेलचा पकड़ाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि यार इस पूरे क्वाड्रेंट के अंदर ये ट्रेजर चेस्ट कहीं छुपी हुई है। All you have to do is just start digging and actually find it. मुझे नहीं पता किस डेप्थ पे है, मुझे नहीं पता किस एग्जैक्ट स्पॉट के अंदर है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे रखी है कहीं। तो क्या तुम सोचने लग जाओगे कि मैं कैसे डिग करूंगा, कहाँ पे जाके बेलचा पहले मारूंगा, और विल यू जस्ट स्टार्ट डिगिंग? यू आर प्रोबेबली द पर्सन हु स्टार्ट्स ओवर थिंकिंग ओवर एंड ओवर अगेन कि भाई मैं एग्जैक्टली कहाँ पे बेलचा मारूं, भाई मैं बेलचा कैसे पकड़ूं, भाई मैं बेलचा जो है वो यूं करके मारूं या यूं करके मारूं। The answer lies in actually doing the imperfect work. Most of us are too scared of doing imperfect work and we ask too many how to questions. यानी कि अच्छा अगर मैंने ये पैशन चेस करना है, how do I start shoveling? Which way do I start shoveling? Do I start shoveling through to the west या फिर do I start shoveling to the east? Do I start shoveling this way or this way? The answer will be found if you actually do the imperfect work.
पैशन जो है वो इस तरह नहीं फाइंड होता कि तुम बैठ जाते हो और सोचते हो कि यार मेरा पैशन क्या हो सकता है। पैशन ऐसे फाइंड होता है जब तुम इम्परफेक्ट एक्शन करते हो। और तुम मेरी एग्जांपल भी ले सकते हो। मैं जब अपने एमबीबीएस के थर्ड ईयर में था, आई स्टार्टेड विद कॉपी राइटिंग। आई स्टार्टेड पुटिंग अप माई गिग्स ऑन freelancer.com। मैं फाइवर के ऊपर अपना केक बनाया। आई स्टार्टेड पिचिंग लोकल बिजनेसेस, कॉस्मेटिक क्लाइंट्स को मैं पिच करता था। इवेंचुअली जो है वो उसके थ्रू मैंने 1-2 क्लाइंट्स लैंड कर लिए। आई देन बेसिकली ट्रांजिशन ओवर टू अ फेसबुक एड्स एजेंसी। फेसबुक एड्स मैंने करना शुरू किए, उसके अंदर मैंने अपना पैशन फाइंड करने की कोशिश की। वहां से आगे जो है वो मेरा करियर एक से एक टर्न लेता रहा। एंड नाउ आई एम समवन जो एक पर्सनल ब्रांड भी रन करता है, कम्युनिटीज भी रन करता है, ई कॉमर्स ब्रांड भी रन करता है और एक कंसल्टिंग ऑफर भी रन करता है। किस तरह? क्योंकि मैंने जो है वो कंसिस्टेंटली बस इम्परफेक्टली डिग करता रहा। मुझे नहीं पता था ट्रेजर टेस्ट किधर है, मुझे नहीं पता था कि ट्रेजर टेस्ट किस इंटेंसिटी से डिग करने से आएगी। मुझे बस ये पता था कि आई नीड टू स्टार्ट डिगिंग। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन कि हाउ डू आई फाइंड माई पैशन इज दिस एग्जैक्टली, जस्ट स्टार्ट digging, do the imperfect action, don't be scared of imperfect action। हम लोग असल में बहुत ज़्यादा आउटकम डिपेंडेंट है, यानी कि हमें हर चीज़ से आउटकम चाहिए। The reason is because you scroll reels consistently, the reason is because you are basically addicted to bad habits। तुम्हें हर bad habit से एक आउटकम मिलता है। एंड क्योंकि तुम इस चीज़ पे अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो कि एक एक्शन जो है वो यूजफुल है ही नहीं अनलेस इट गिव्स यू एन आउटकम इंस्टेंटली, तो इस वजह से तुम अपने आप को इस मेंटल डिसिप्लिन के अंदर लेके आ ही नहीं सकते कि यू जस्ट शट अप, यू स्टार्ट डिगिंग imperfectly without expecting outcomes because the outcome has a time in itself। मैं जिस तरह अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी बात करता रहता हूँ कि your desired or dream reality is going to materialize eventually। The time is not something that I or you can decide. It is something that's going to come with time and at its natural time। अगर तुम अपने आप को visualize कर रहे हो as someone who is a millionaire, who has a healthy relationship, who speaks confidently, who has immaculate confidence and communication skills, then you are most probably going to become that person eventually। Is it going to be 1 day from now? Is it going to be 3 days from now? Is it going to be 2 weeks from now, 6 months from now, 1 year from now? Neither I nor you can tell, but it is going to materialize if you hold that vision with discipline। तो देखो तुमने भी यही करना है कि इस सवाल को दोबारा ना पूछो कि मैं अपना पैशन कैसे फाइंड करूं। एक्चुअली गो आउट देयर एंड ट्राई अ स्किल, जस्ट ट्राई इट, बिकॉज तुम्हारा कुछ भी नहीं जा रहा। तुम इस वक्त अगर अपनी 20s के अंदर हो या इवन अपनी 30s के अंदर भी हो तो तुम्हारा लिटरली कुछ भी नहीं जा रहा अगर तुम ऑन द साइड एक पैशन प्रोजेक्ट को बेसिकली स्टार्ट कर देते हो। अगर तुम इस वक्त एक जॉब कर रहे हो, साथ एक साइड हसल को पिक कर लो एंड ट्राई टू बेसिकली फाइंड योर पैशन इन इट। स्टार्ट विद कॉपी राइटिंग। इफ यू डोंट वांट टू स्टार्ट विद कॉपी राइटिंग, स्टार्ट विद फेसबुक एड्स। इफ यू डोंट वांट टू स्टार्ट विद फेसबुक एड्स, स्टार्ट विद रिमोट हाई टिकट क्लोजिंग, स्टार्ट विद समथिंग, स्टार्ट विद पर्सनल ब्रांडिंग, व्हाटएवर इट इज। किसी चीज से जब स्टार्ट लोगे ना, तो देखो अगर तुम किसी भी मिलियनियर, बिलियनियर, जिलियनियर, ट्रिलियनियर के पास जाते हो और पूछते हो कि आप इस वक्त क्या बिजनेस करते हैं, लेट से वो कहते हैं मैं इंश्योरेंस का काम करता हूँ, तो उससे जाके अगर पूछोगे ना आपका पहला बिजनेस क्या था, ही विल नेवर से इंश्योरेंस, ही विल नेवर से इंश्योरेंस। ही विल से कि यार मैंने सीमेंट की बोरियां बेचना शुरू की थी, या मैंने जो है वो जिम्स के अंदर लोगों को ट्रेन करना शुरू किया था। तो व्हाई डिडंट ही स्टार्ट विद इंश्योरेंस? बिकॉज the way to find your passion is not to actually just think on it and it will embark upon you magically and knock on your door. No, it is to do things imperfectly without expecting outcomes instantly। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं जो पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहते हैं और जो ऑनलाइन वीडियोस पोस्ट करना चाहते हैं and who have the knowledge and the experience and the confidence to basically start putting videos online। वो मेरे से पूछेंगे कि यार मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, मैं वीडियोस पोस्ट करना बंद करने लगूँ। मैं पूछूंगा कि कितनी वीडियोस पोस्ट की हैं, बोलेंगे 4 वीडियोस पोस्ट की हैं। तो यार यू कांट इवन होल्ड द डिसिप्लिन टू एक्चुअली स्टार्ट पोस्टिंग कंसिस्टेंटली टू द पॉइंट कि जहाँ पे इट विल वर्क। बिकॉज ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू ऑल ऑफ दीज बिजनेस मॉडल्स, वेदर इट्स फ्रीलांसिंग, AI ऑटोमेशन, कॉपी राइटिंग, फेसबुक एड्स, रिमोट हाई टिकट क्लोजिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, all of these business models actually work if you work at them long enough। So the question is, do you have the mental discipline to hold yourself and still keep at it while the limiting beliefs come in, while the old frequency knocks on your door and sends people, circumstances and events in your life which basically deviate you from your set path? That is the answer that you need to find within yourself and then turn it into a yes forcefully। क्या ख्याल है भाई? सीरियस बात है। कभी कभी सीरियस, कभी कभी शुगर, यू नो, होता रहता है। कोई शोगली बात बताओ यार, कोई रीसेंट शोगली बात बताओ। रीसेंट? हाँ,
ये जिंदगी वैसी शुगर कर रही है, वो क्या शुगर की बात क्या बताइए। अच्छा फिलहाल तो जिंदगी में शुगर कर रही है यार, मुझे हमारा दोस्त अब्बास खान बहुत याद आ रहा है। यार। अंगूठा अंगूठा। Shit. हमारा एक दोस्त है, उसका नाम हमने अंगूठा रखा था क्योंकि वो जो बड़ा वाला अंगूठा नहीं होता उससे उसकी शक्ल मिलती थी। यार आवाज का नाराज हो जाएगा। अब आई लव अब्बास खान यार, आई लव अब्बास खान। अब्बास खान को रिसेंटली बड़ी खुशखबरी मिली है, बेटा हो गया उसका। जन्नत मिल गई तो भाई। The metaphysical aspect and your soul. मैंने जिस तरह तुम्हें कुछ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस पिछली वीडियोस के अंदर भी बताई हैं कि तुमने जो है वो अपनी विजन को ट्रू होल्ड करना है। एज एन एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट, बिकम मोर वेल्थी, अट्रैक्ट अ हेल्दी रिलेशनशिप, you have to start imagining yourself as a person who already possesses it. Because I told you about something very important, and that is that to get something, you must have it. What does this mean? ये चीज़ मैं एट लेंथ अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट अगर तुमने वो वीडियोस नहीं देखी हुई तो इस वाली वीडियो को जाके चेक करो, अभी इस वक्त आई बटन पे आ रही होगी। मेक श्योर यू वॉच इट, क्योंकि उसके अंदर मैंने एट लेंथ एक्सप्लेन किया हुआ है कि तुमने विजुअलाइजेशंस कैसे करनी है एंड क्यों करनी है। एंड आई वॉन्ट यू टू जस्ट होल्ड दिस थॉट इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ, जो मैं तुम्हें चीज़ बताने लगा हूँ। जब तुम अपने आप को विजुअलाइज कर रहे हो ना, समवन हु इज़ वेल्दी, as someone who has a healthy relationship, as someone who is confident, who has immaculate communication skills and who has the lifestyle of your dreams, और तुम उस विजन को ट्रू होल्ड कर रहे हो consistently and consistently, eventually what is going to end up happening is, because it is happening on a very deep level. देखो, तुम जब इस विजन को दोबारा इमेजिन कर रहे हो तो तुम्हारी वाइब्रेशन चेंज कर रही है। तुम्हारी वाइब्रेशन चेंज होने की वजह से तुम्हारी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रही है। तुम्हारी फ्रीक्वेंसी चेंज करने की वजह से तुम्हारी इंटुइशन चेंज कर रही है। तुम्हारी इंटुइशन चेंज करने की वजह से छठी हिस्स तुम्हारी थोड़ी सी डिफरेंट हो रही है। थोड़ी सी डिफरेंट तरफ तुम्हारी छठी हिस्स तुम्हें बेसिकली डायरेक्ट कर रही है। उस वजह से तुम्हें मेंटल नजेस मिल रही हैं, ये वाला काम करो, ये वाला काम ना करो। ये मेंटल नजेस जो तुम्हें मिल रही है ना, ये तुम्हारा हायर सेल्फ तुम्हें दे रहा है, जिसके साथ तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली बेसिकली कम्युनिकेट कर रहे थे। वो हायर सेल्फ तुम्हें बोल रहे हैं कि ये चीज़ करो और ये चीज़ ना करो। और जब तुम उस तरफ जाने लगोगे, तुमने उस पे जो है वो एक्चुअली एक्सिक्यूशन करनी है। दैट इज द ओनली थिंग दैट यू आर डूइंग, बिकॉज दैट हायर सेल्फ इज बेसिकली गाइडिंग यू टुवर्ड्स टेकिंग साइड एक्शन। तो तुम्हारा हायर सेल्फ जो है वो एक स्पेसिफिक पाथ के थ्रू गया है। वो पाथ सिर्फ उसे पता है। लेट्स इमेजिन कि जो तुम्हारा हायर सेल्फ है, कहाँ पे बनाऊँ, इधर बना लेता हूँ। जो तुम्हारा हायर सेल्फ है, ये लेट्स से तुम्हारी ड्रीम आउटकम है, और तुम जो है वो यहाँ पे इस वक्त इधर हो। ये जो है वो तुम्हारे हायर सेल्फ ने ऑलरेडी अचीव कर लिया है, और तुम्हारा हायर सेल्फ जो है ना वो इधर एक स्पेसिफिक पाथ से गया था। वो पहले यूं गया था, फिर वो 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 यूं गया था, और फिर वो इधर पहुंचा था। वो यहाँ पे जो है ना वो एक मेंटल नज की वजह से गया था, यार कॉपी राइटिंग स्टार्ट कर दे। तो आप जो है वो यहाँ पे पहुंच गए। फिर उसने बोला कि यार नहीं, तू फेसबुक एड्स ट्राई कर ले। फेसबुक एड्स ट्राई कर लिए। फिर उसने बोला रिमोट हाई टिकट क्लोजिंग ट्राई कर ले। रिमोट हाई टिकट क्लोजिंग ट्राई कर ली। रिमोट हाई टिकट क्लोजिंग करके उसके बाद उसने बोला कि ई कॉमर्स कर ले। ई कॉमर्स करने के बाद फिर आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, इधर उसने बोला कि एआई ऑटोमेशन कर ले। और फिर एआई ऑटोमेशन करने की वजह से तुम इवेंचुअली इतने पैसे कमाने लग गए कि तुम अपनी ड्रीम आउटकम तक पहुंच गए। अब दिस इज नॉट मी सेइंग कि दिस इज गोइंग टू एंड अप हैपनिंग टू यू, इट्स नॉट, प्रोबेबली नॉट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो हायर सेल्फ है ये तुम्हें मेंटल नजेस दे रहा था कि पहले यहाँ पे फेसबुक एड्स कर लो, कॉपी राइटिंग कर लो, रिमोट हाई टिकट क्लोजिंग कर लो, और इन मेंटल नजेस पे तुमने एक्सिक्यूशन करनी है। अगर तुम यहाँ पे होते तो मैं मेंटल नज मिली होती कि कॉपी राइटिंग कर लो, लेकिन तुमने उस मेंटल नज को ना सुना होता और तुमने उसे इग्नोर कर दिया होता, तो देन यू वुडंट गेट हियर, राइट? To get here, you have to go through a certain path, and everyone's path is going to be different. Maybe your path is somewhat like this. Maybe your path is somewhat like this. Who knows?
only your higher self knows, and he is basically trying to guide you by telling you कि तुमने अभी क्या काम करना है और अभी क्या काम नहीं करना. अब another principle which you have to understand is from a point of skills. Never be the kind of guy who quits a skill before 6 months of work. अगर तुमने 6 महीने एक स्किल के ऊपर काम नहीं किया तो you're not allowed to quit that skill yet, because you have to understand कि for you to actually discover if this is something that aligns with your goals and aligns with your passions and aligns with your financial dreams and goals as well, you have to give it at least 6 months of constant direct effort. अगर तुम ये वाला एफर्ट दोगे और तुम इसके बाद ये डिस्कवर करते हो कि नहीं, दिस इजंट समथिंग व्हिच इज पर्सनली फॉर मी, देन दैट इज कंप्लीटली अंडरस्टूड. फिर तुम इस आउटकम के ऊपर आ गए हो कि यार ये स्पेसिफिक चीज मैंने रिमोट हाई टिकट क्लोजिंग 6 महीने के लिए किया, मुझे मजा नहीं आया, आई डोंट एंजॉय इट व्हाटसोएवर, माय लाइफ इज अ नेट नेगेटिव एज अ रिजल्ट ऑफ इट, मेरे रिलेशनशिप्स तबाह हो रहे हैं, मेरी फाइनेंशियल आउटकम्स नहीं अचीव हो रही, मैं जनरली जो है वो अनहैप्पी फील कर रहा हूँ लाइफ के अंदर. एंड दैट मीन्स कि मतलब तुम्हें यही बताया जा रहा है कि यार नहीं, अब थोड़ा सा जो है वो डिविएट कर जाओ आप इस बात से. बिकॉज देखो, एंड्रयू टेट भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा बोलता था, एंड दिस इज समथिंग ऑफ हिज जिसके साथ मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता. वो कहता था कि हैप्पीनेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अ मैन. एंड इन माई पर्सनल ओपिनियन, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई डोंट एग्री विद दैट ओपिनियन. बिकॉज जब तुम अपने स्पेसिफिक करियर पाथ के अंदर हैप्पी होगे ना, और जब तुम पैशनेट होगे, तो जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हारा दिल कर रहा होगा कि यू लर्न मोर अबाउट योर क्राफ्ट. जब तुम सुबह उठोगे तो तुम सोच रहे होगे कि आज मैंने जाके क्या करना है. जब तुम अपना काम कर रहे होगे तो तुम उसके दौरान उसे जेन्युइनली इंजॉय कर रहे होगे और अपने फ्लो स्टेट के अंदर आ रहे होगे. और जब तुम्हारा सोल बेसिकली तुम्हारे वर्क के साथ अलाइन करता है ना, तो देन यू हैव द कैपेसिटी ऑफ बिकमिंग एन ए प्लेयर इन योर स्पेसिफिक फील्ड, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू गेट यू योर डिजायर्ड आउटकम, बिकॉज यू हैव दैट हंगर इनसाइड ऑफ यू. अगर तुम एक ऐसी चीज कर रहे हो जो तुम्हें इतना ज्यादा, मतलब तुम्हारे से इतना ज्यादा इमोशन ड्रॉ नहीं करती और तुम इतना हैप्पी नहीं हो अपना काम करते हुए, तो डू यू थिंक यू विल become an A player in your specific field? You'll probably be miserable, right? During the time के when you are at your office, तो तुम कह रहे होगे कि यार मैं इधर से निकलूंगा कब. But on the contrary, someone who is in his flow state and who's enjoying his time so much doing his work, वो बंदा तुम्हें basically lap करता रहेगा, consistently lap करता रहेगा. तो you have to understand these principles very importantly. मुझे पैर पे कुछ चूंटी काट रही है. You have to understand these principles very importantly and apply them to your life as soon as possible. MF गबरू यार, बस रहने दे, ठीक है. अभी जो है वो हम लोगों ने वीडियो स्टार्ट होने से पहले इस चीज के ऊपर एट लेंथ डिस्कशन की है कि वो कितना कमाल गाना है. नहीं यार, नहीं यार, तू यहाँ पे जो है ना वो सिद्धू का बंदा है, ठीक है. नहीं, सिद्धू की बात है यार. नहीं, मेरी बात सुनो, लेजेंड उसे बोलना आता नहीं है, लेजेंड बोलता है यार. मतलब बस रहने दो यार, औजले का कोई मुकाबला नहीं है. सिद्धू की क्या उम्र थी जब उम्र है? भाई करण औजला का कोई मुकाबला नहीं है. I'm sorry. नहीं यार, कमाल था भाई. यार देखो, मैं उसके साथ रिलेट बहुत ज्यादा कर सकता हूँ, क्योंकि उसकी जो लाइफ स्टोरी है वो जिस तरह मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करता है और जितना पैशन उसके गानों के अंदर होता है. यार बस रहने दे, कौन सी बातें की थी उससे? तो सीधो खत्म थी भाई. बस रहने दे. ठीक है, अच्छा लगे. स्ट्रेस का मतलब ये नहीं है कि गुस्सा हो. यार मुझे नहीं पसंद भाई सिद्धू, जेन्युइनली. देखो कुछ गाने उसके अच्छे थे, ठीक है, कुछ नहीं, सारे अच्छे थे. क्या हो गया? नेवर फोल्ड बहुत अच्छा गाना है भाई. सारे गाने. ब्राउन शॉर्टी एक अच्छा गाना है. वो तो तुम्हें सोना बहुत पसंद है इसलिए तुम कह रहे हो भाई. हाँ सही बात है. लेकिन भाई जो औजले का, तुम मुझे एक बुरा गाना बता, एक बुरा गाना. सॉफ्टली गेला. नहीं यार देखो, नहीं देखो, तुम इसमें गिटार सुनो, ड्रम सुनो, उसमें म्यूजिक वीडियो देखो, म्यूजिक वीडियो सुनो, सिफर सफर की म्यूजिक वीडियो देखो, तुम भुखला जाओगे.
ये जो है ना, ये अभी वापस अब जब घर जा रहा होगा ना, ये जाके रास्ते में मैं एमएफ कब्रू ही सुन रहा होगा। यार आप सुनोगे तो क्रिटिसाइज करोगे ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा, द ट्रैप ऑफ वेटिंग, ये एग्जैक्ट चीज़ है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया, बट अभी थोड़ा सा एट लेंथ बात करते हैं। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा अप्रूवल चाहते हैं, उनको जवाब जो है वो सारे खुद ही पता है। यू कैन आंसर ऑल ऑफ द क्वेश्चंस योरसेल्फ। तुम्हारे हायर सेल्फ को उन सब सवालों के जवाब पता हैं जिन जवाबों को तुम एक्टिवली ढूंढ रहे हो। तुम अभी क्वेश्चंस पूछते हो कि जैसे हाउ शुड आई चेस माई पैशन, व्हाई शुड आई चेस माई पैशन, हाउ शुड आई स्टार्ट, व्हिच स्किल शुड आई पिक, is it even going to give me a good outcome? These are all the answers which you know already within yourself. तुम हो सकता है कि तुम एक ऐसे बंदे हो जो बेसिकली बहुत ज़्यादा लोगों से अप्रूवल चेस करता है, एंड इस वजह से जो है वो तुम हर दूसरे बंदे के पास जाके यही वाले सवाल ऑन रिपीट दोबारा पूछ रहे होगे कि मैं एग्जैक्टली क्या चीज़ करूँ, कैसे करूँ, क्यों करूँ। बट इन सब चीज़ों के जवाब जो है वो ऑलरेडी तुम्हारे हायर सेल्फ को पता है। And the way to basically draw inspiration from your higher self is a technique which I'm going to tell you about right now. अगर तुम एक ऐसी situation के अंदर इस वक्त लाइफ के अंदर हो where you feel as if you're stuck on a crossroads, where there are two decisions in front of you which you need to make. I'm going to tell you about a very simple practice, very innocent practice which you can start doing, which is going to give you some inspiration and tell you exactly which decision to take. I want you to sit in your chair, deeply relax, stop feeling your body, deep breathing करो दोबारा to the point where you are basically disconnected from your body and you feel as though you are floating. And at that point, basically bring those thoughts to mind over and over again. And then break them down using asking the question why over and over again. This is what Marcus Aurelius in his book Meditations also talked about. The Stoics were good at one very important thing, and that is asking the question why. So I want you to do this yourself as well. When you're meditating, तो उसके दौरान जो है वो जब तुम्हारे माइंड के अंदर इस वक्त जो भी दो ऑप्शंस फंसे हुए हैं, उनमें अपने आप से दोबारा पूछो कि ये वाली ऑप्शन के अंदर ड्रॉबैक्स क्या हैं, फायदे क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या है, फायदे क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, फायदे क्या है। बिकॉज तुम इस वक्त ओवर थिंकिंग रट्स के अंदर फंसे हुए, एंड द रीजन तुम ओवर थिंकिंग रट्स के अंदर फंसे हुए इज बिकॉज तुम कभी भी अपने इमोशंस को एग्जैक्टली प्रोसेस नहीं करते। तुम्हारे साथ इस वक्त ये होता है कि तुम सुबह उठते हो एंड तुमने ऑफिस जाना होता है, एंड ऑफिस जाने से पहले जो है वो तुम जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहे होते हो। तुम्हें पता होता है कि तुम लेट उठे हो और तुमने आधे घंटे के अंदर ऑफिस पहुंचना है, लेकिन तुम अपने ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करते हुए जो है वो अपनी कॉफ़ी को गिरा देते हो। कॉफ़ी गिराने की वजह से अब तुम सोचते हो यार शिट यार कॉफ़ी गिर गई, मेरे पास आधा घंटा रह गया सिर्फ। कॉफ़ी साफ करते करते जो है वो तुम्हारी पैंट भी थोड़ी सी गंदी हो, यार शिट मैंने पैंट नहीं पहनी थी, पैंट भी गंदी हो गई है, यार जल्दी से बाल बनाता हूँ। अच्छा जी, बाहर गए, गाड़ी को स्टार्ट किया, देखा गाड़ी के पीछे कोई और गाड़ी खड़ी हुई है, यार किसकी गाड़ी खड़ी हुई है, जाके बेल बजाई, हाँ जी भाई आपकी गाड़ी है, नहीं मेरी गाड़ी नहीं, अगले बंदे से पूछा। उसके बाद रोड पे जा रहे थे, रोड पे जो है वो तुम एक सिग्नल पे रुक गए, वहाँ पे रेड लाइट आई हुई थी। अब तुम सोचो कि यार ये रेड लाइट क्यों आई हुई, एक तो मैं लेट हो रहा हूँ, बॉस मेरी बेइज्जती करेंगे। जब तुम ऑफिस पहुंचे उस वक्त बॉस तुम्हारी बेइज्जती करते हैं, तुम लेट क्यों आए हो, तुम रोज लेट आते हो, तुम्हें ये जॉब नहीं पसंद। फिर जो है वो तुम कॉन्स्टेंटली सोच रहे होगे कि क्या बकवास है यार, मुझे ये जॉब फजूल लगती है यार, आई नीड टू चेस माई पैशन। और फिर तुम वापस घर आते हो और तुम रील स्क्रॉल करने लग जाते हो, तुम अपने कामों के अंदर लग जाते हो। तुम कभी भी बैठ के उन इमोशंस को प्रोसेस नहीं करते। और पता क्या होता है, ये इमोशंस बेसिकली गिरें बना देती हैं, नॉट्स बना देती हैं, एंड दीज नॉट्स बेसिकली स्टे इन योर माइंड रेंट फ्री। एंड तुम्हें पता ही नहीं होता कि क्यों तुम्हारे साथ इस तरह होता है कि तुम रैंडमली एक दिन उठते हो और तुम डिप्रेस्ड फील करते हो। क्यों तुम्हारे साथ इस तरह होता है कि तुम एक दिन रैंडमली उठते हो एंड यू जस्ट फील लो ऑन इंस्पिरेशन एंड लो ऑन मोटिवेशन। इट इज ऑल बिकॉज यू बेसिकली डिडंट प्रोसेस दीज अनप्रोसेस्ड इमोशंस। ये वाले इमोशंस रेंट फ्री तुम्हारे दिमाग के अंदर रह रहे हैं और तुम्हारी मेंटल एनर्जी को बेसिकली फार्म कर रहे हैं और तुम्हारे से अटेंशन ले रहे हैं, एंड दैट इज प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम टेकिंग एनी काइंड ऑफ एक्चुअल एक्शन बिकॉज तुमने ये इमोशंस बेसिकली प्रोसेस नहीं किए हुए। तो इस वजह से तुम हर एक्शन लेने से पहले जो है वो बहुत ज्यादा अननेसेसरी क्वेश्चंस पूछते हो एंड यू कांट कम टू एन एक्चुअल कंक्लूजन। एंड द वे टू गेट रिड ऑफ दीज प्रॉब्लम्स इज वेरी सिंपल। एट द एंड ऑफ द डे जस्ट एंटर ए डीपली रिलैक्स्ड स्टेट, bring every single situation of the day to your mind over and over again and resolve it by being optimistic. यानी कि एज एन एग्जाम्पल अगर कॉफी गिर गई थी तो उस वाली सिचुएशन को दोबारा अपने माइंड के फोर फ्रंट पे लेके आओ एंड देन आस्क योरसेल्फ कि यार अच्छा मेरी से कॉफी गिर गई थी लेकिन कोई मसला नहीं है यार, एक दिन लेट हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल से आई मेक श्योर कि मैं लेट ना हूँ। अगर तुम सिर्फ ये अपने सारे एक्शंस के साथ कर लेते ना, दिस सिंपल थिंग, तो तुम्हारे माइंड के बैक में ये जो नॉट्स इस वक्त लिव कर रही है ना, ये ना लिव कर रही होती।
एंड तुम एक्चुअली अपने इमोशंस को प्रोसेस कर रहे होते। एंड आई होल्ड लाइक काउंटलेस सेशंस ऑन दिस स्टफ, एंड काफला के अंदर जो है वो हम रेगुलरली इस तरह के सेशंस कर रहे होते हैं वेयर आई टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज तुम्हें पता है कि इन वीडियोस के अंदर अक्सर इस तरह होता है कि आई कांट टॉक इन अ वेरी वेरी डिटेल्ड वे। अक्सर बहुत से पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रह जाती हैं, और काफला के अंदर जो है वो बेसिकली हेल्प यू मेक $1,000 in 30 to 60 days यूजिंग आवर पार्टनरशिप प्रोग्राम। तो इफ यू आर समवन हु इज अ स्किल्ड इंडिविजुअल, या फिर तुम्हारे पास स्किल नहीं भी है, तो वी हेल्प यू विद दैट completely, and we help you make $1,000 per month in 30 to 60 days. You don't have to feel compelled to join it because I'm not going to force you to join it. But if you feel as though तुम्हें मेरी वीडियो से वैल्यू मिलती है and you want to start making money as soon as possible, we can help you with that inside of our community. So the link for that is down in the description. गुरिंदर गिल के बारे में क्या ख्याल है? भाई अगर तुम एक दफा ईस्ट साइड फ्लो सुनना सीखोगे तुम बोखला जाओगे। मैं बता रहा हूं। तुम गुरिंदर गिल का बताओ मुझे। अरे ये सब बच्चे हैं यार, कल के बच्चे हैं ये। यार व्हाई डू यू थिंक गुरिंदर गिल और ईपी डिलन का ब्रेकअप हो गया? यार वैसे ज्यादती हुई है यार, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एपी ने उसके साथ ज्यादती की है। अच्छा यार, वो आई थिंक वो उसके बाद हुआ है, वो जो कॉन्सर्ट हुआ था इनका इंडिया में। पता नहीं क्या रीजन हो सकती है पीछे, लेकिन हुई ज्यादती है जो भी। हिडन रीजन कोई होगा, हो सकता है इनमें से किसी को पता हो। अगर तुम लोगों में से किसी को भी पता है एक्चुअल रीजन, कमेंट इट बिलो, वीड लव टू नो। अच्छा इंग्लिश सिंगर्स में से कौन पसंद है बटू? नील उजी। अच्छा ओ नहीं यार बस गेम है यार उसका एक गाना नेम कर। सुनते होते हैं यार, बोल रहे हैं क्या मतलब है यार। देखो ट्रेविस स्कॉट का अपना लेवल है। ठीक है देखो माइक डीन की यार नीचे बोलेंगे कि भाई ऑटो ट्यून यूज कर। भाई तुम एड शीरन सुनो तुम जाके, सही है। यार मेरे जिम में इतना ज्यादा वो गाना लगता है, नफरत हो गई है मुझे उस गाने से, मतलब यकीन करो। अच्छा लास्टली you have to understand कि this is you and this is your desired outcome. As I told you earlier कि इसके अंदर जो है वो different किस्म के तुमने पाथ्स लिए थे जिससे तुम पहुंचे थे अपनी desired outcome तक, and इसके लिए जो है वो इसके दरमियान में तुम्हें passion upgrades करने पड़े थे। What exactly does a passion upgrade mean? It means कि when you actually take that first step, which is right here, if you actually take this first step, तो इससे जो है वो तुम बहुत सारे पैशन अपग्रेड्स को बेसिकली डिस्कवर करोगे। बट तुम कभी भी कोई भी पैशन अपग्रेड डिस्कवर नहीं कर सकते अनलेस यू टेक दिस फर्स्ट अनकंफर्टेबल स्टेप। So in this short little point, I want to tell you about the secret which has been hidden from you all of this time when all of these influencers have been coming to you and saying कि AI automation कर लो, dropshipping कर लो, AI based dropshipping कर लो, crypto कर लो, freelancing कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैं तुम्हें एक secret बताता हूँ that all of these influencers have never told you. The only thing which is missing from your life right now, which is why you're not successful, is that first स्टेप। आई वॉन्ट यू टू आस्क योरसेल्फ कि अगर तुम जो है वो एक फिजिक बनाना चाहते हो तो बताओ कौन बंदा जो है वो ज़्यादा अच्छी फिजिक बना सकता है? वो बंदा जो कंसिस्टेंटली रिसर्च करता रहेगा यूट्यूब के ऊपर कि जब मैं पहले दिन जिम जाऊंगा तो मैं कौन सी एक्सरसाइजेस करूंगा, किस एंगल से करूंगा, किस एंगल से जो है वो मैं इंजरी को प्रिवेंट कर सकता हूँ, किससे मैं अपने गेन्स को मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। एंड इतनी ज़्यादा रिसर्च कर देगा टू द पॉइंट कि वेयर ही इज सो ओवरवेल्म्ड विद इंफॉर्मेशन कि ही सिंपली कांट गेट हिमसेल्फ टू गो टू दिस जिम बिकॉज ही इज सो कंफ्यूज्ड अबाउट टेकिंग द फर्स्ट एक्शन। आई वांट यू टू इमेजिन कि मैं तुम्हारे सामने जो है वो 20 परफ्यूम्स रख देता हूँ और बोलता हूँ कि इनमें से सेलेक्ट करो कौन सा तुम्हें पसंद है। 3 परफ्यूम्स को सूंघोगे, उसके बाद चौथे की स्मेल समझ ही नहीं आएगी एंड फिर तुम कहोगे कि यार मैं इनमें से कोई भी नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही है, कांट अंडरस्टैंड विच वन। एंड फिर जो है वो तुम इवेंचुअली जो है वो
कहोगे कि यार बिकॉज यू आर प्रेशर्ड इनटू बाइंग समथिंग यू विल एंड अप बाइंग समथिंग बैड, एंड तुम एक ऐसा परफ्यूम खरीद लोगे जो तुम घर जाके लगाओगे और तुम कहोगे कि यार ये मैं क्या लेके आ गया हूँ। बट अगर मैं तुम्हारे सामने एक परफ्यूम रख देता एंड तुम्हें बोलता कि यार ये सबसे बेस्ट है, ये बस ले लो, और तुम एक्चुअली वो ले लेते और लगा लेते, तो उससे जो है वो तुम्हारी आउटकम शायद बहुत बेहतर हो जाती। तो डिफरेंस इज कि जो विनर्स होते हैं वो अनकंफर्टेबल इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं, एंड दैट इज व्हाट यू आर मिसिंग फ्रॉम योर लाइफ राइट नाउ। अगर तुम्हारे सामने इस वक्त एक स्किल है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, अगर तुम पिछले 4 महीने से सोच रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, अपने इर्द गिर्द दूसरे लोगों से पूछ रहे हो, आई वॉन्ट यू टू जस्ट इमेजिन कि यू नो एब्सोल्युटली एवरीथिंग इन द वर्ल्ड एंड जस्ट लॉन्च योर सेल्फ इन टू दैट स्पेसिफिक सिचुएशन एंड डू इट टुडे. If it's copywriting, if it's Facebook ads, if it's agency, if it's personal branding, if it's e-commerce, whatever it is, just take one uncomfortable action today and take it every single day. And recently जो है वो उमेर बाजवा एक लड़का है जो हमारी कम्युनिटी के अंदर जिसने बहुत अच्छी इनकम अर्न करना शुरू की ना, एंड उसने एक बहुत मज़े की बात की जो मुझे बहुत पसंद आई, और वो ये है कि उसका सीक्रेट वाज ही बेसिकली टोल्ड हिमसेल्फ टू सिट ऑन हिज टेबल एवरी सिंगल डे एंड दैट वाज द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस. यानी कि बहुत से लोग इस वक्त समझ रहे होते हैं कि यार आई नीड टू वर्क 2-3 आवर्स एवरी सिंगल डे इन ऑर्डर टू एक्चुअली बी सक्सेसफुल एट माई थिंग, बट तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि यू वोंट बी एबल टू सिट फॉर 2 to 3 hours every single day on your thing, right? But the main secret is you have to get yourself to sit on your desk every single day. Some days it will be 1 hour, some days it will be 5 hours, some days it's going to be 6 hours, some days it's going to be 5 minutes, but eventually it's going to compound to a beautiful desired outcome that you want so much. So the secret is to sit on your desk every single day and take one uncomfortable action. And I want you to start doing that today. So I'm rooting for you. Inshallah बहुत ज़्यादा successful हो गया. And again, if you want my help, तो the link for Qafla is also down in the description. At the end, remember that for those of us climbing to the top of the food chain, there can be no mercy, my friend. There is but one rule: hunt or be hunted. Thanks for watching.